हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लास 11 का स्टैटिस्टिक है ये। और जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, वो सूचना का प्रस्तुतिकरण है। सूचना का प्रस्तुतिकरण मतलब क्या कि आपने सूचना एकत्र करके अब आपको उसे कैसे दिखाना है, उसे कहते हैं प्रस्तुतिकरण। चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था कि किस तरह से सूचना को हमें इकट्ठा करना है, इकट्ठा करने के कितने प्रकार हैं, लाभ क्या है, हानि क्या है। चैप्टर नंबर 1 में हम सीख चुके हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हो तो पहले आप उस चैप्टर पे जाओ, थियरियाँ देखो, उसके बाद ये चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 में मैं थियरी ना बताते हुए मैं आपको सवाल की तरफ लेके चलता हूं, जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सवाल जो है हमारा इस चैप्टर में सबसे पहला सवाल है कि आपके पास कुछ आंकड़े इस तरह से आप देख सकते हो दिए हुए हैं। ठीक है, तो नीचे आपसे पूछा गया है कि योग्य आवृत्ति वितरण में बताओ। योग्य आवृत्ति वितरण, आवृत्ति वितरण का मतलब होता है FI। ये बात याद रखना आप, जब भी अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आवृत्ति वितरण के बारे में बताओ या आवृत्ति वितरण निकालो, तो समझ जाना कि आपको FI निकालना है। ठीक है, अब सुनोगे, अब ये FI कैसे निकलेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे डाटा दिया हुआ है और आपसे बोला योग्य आवृत्ति वितरण में बताओ। तो अब हमें इसे योग्य आवृत्ति वितरण में बताने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है वो देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे XI लिखना है। ठीक है, XI आपने लिखा। क्यों हम XI लिखेंगे? क्योंकि सारे जो डिजिट दिए हुए आप देख सकते हो सब एक एक नंबर में। जब भी सब डिजिट जो है एक एक नंबर में हो तो आपको सबसे पहला कॉलम क्या बनाना है? XI का बनाना है। उसके बाद आप बनाना आवृत्ति, ठीक है, चिन्ह, आवृत्ति चिन्ह। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आवृत्ति वितरण, जिसको हम क्या कहते हैं? FI। आवृत्ति वितरण को ही हम FI कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, जब भी आपको ऊपर के अनुसार डाटा दिया हुआ है तब आपको हमेशा इस तरह से कॉलम क्या करना है? प्रिपेयर करना है। ठीक है, जिससे क्या है कि आप इसको प्रस्तुत कर सकोगे। ओके, आर यू रेडी? तो इस तरह से आपने क्या किया, कॉलम बना लिया। अब आपका काम क्या है, जो डाटा आपके पास है उसको किस तरह से आपको प्रस्तुत करना है वो यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो चलो अब कैसे दिखाना है तो देखो, सबसे पहले क्या करने का कि आप इसमें पता करो कि सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या? 0। और सबसे बड़ा क्या आपको दिख रहा होगा? ये 5। ठीक है, तो 0 से 5, तो 0 1 2 3 4 5। ओके, इस तरह से आपने लिख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखा आपने। अब उसके बाद देखो, इस तरह से आपको यहाँ पे देखते जाना है। ठीक है, चिन्ह लगाना है। तो आपने 10वीं में सीखा होगा कि जब इस तरह से हम 4 यहाँ पे लाइन कर देते हैं तो 5वां लाइन हम इस तरह से करते हैं। ये आपने 10वीं में सीखा होगा। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं 5। तो 5 ये रहा, यहाँ पे आएगा तो 1 यहाँ पे लाइन करो, 1 तो 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे लाइन करो, 2 यहाँ पे 2 किया जाए। ठीक है, अब इस पे आ जाओ, 3 यहाँ पे 3, 2 पे फिर यहाँ पे 1 आओ, फिर 1 यहाँ पे 1 आओ। ठीक है, यहाँ पे फिर तीसरी लाइन में 2 यहाँ पे 2 आ गए, फिर 3 आ जाओ, 3 फिर 1 पे यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे आ जाओ, अब 1 तो 1 पे यहाँ पे हम आ गए, 0 फिर 0 फिर से 1 करो। ठीक है, अब यहाँ पे 4 देख सकते हो आप, यहाँ पे है। ठीक है, 1 फिर 1 आप जैसे ही करने गए तो आप देख सकते हो 1 जब आप करने गए तो पता चला कि 1 2 3 4 हो गया है। तो 5 आपको इस तरह से लाइन नहीं करना है, इसको क्रॉस कर देना है 5 के समय पे। ठीक है, उसके बाद 0 यहाँ पे आ गए। उसके बाद 3, तो 3 में आप देख सकते हो यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद 1, चलो तो 1 में यहाँ पे आ गए। फिर यहाँ पे 5 में यहाँ पे, फिर 2 तो 2 में यहाँ पे फिर से 2 आ गया। तो आप इस तरह से इसको क्रॉस कर दो, फिर 2 यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, फिर 1 तो 1 यहाँ पे आ गया, फिर से 1 फिर 5 यहाँ 5 आ गया, 0 फिर 0 आ गया तो क्रॉस कर दो आप। ठीक है, फिर 3 तो 3 आप देख सकते हो यहाँ पे है। फिर उसके बाद 4 तो 4 आप यहाँ पे है। ठीक है, फिर 2 तो 2 आप यहाँ पे करोगे। ठीक है, 5 तो 5 ये रहा। तो इस तरह से आपने ये किया। ठीक है, तो आप देख सकते हो 0 कितना है? 5, ये कितना? 5 and 3 8, फिर 5 2
7, ओके। उसके बाद ये हो गया आपका 4, दिस वन 2, और ये आपका हो गया 4, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे इस तरह से आपने आवृत्ति वितरण देखो यहाँ पे किस तरह से फाइंड करना आपने देख लिया, ठीक है। इसका टोटल क्या है, एक और तरीका है टोटल करने का, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 ये पूरा इसका रो है, 1 2 3, ठीक है, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, आप जोड़ोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या बनाया, योग्य आवृत्ति वितरण में आपने इस डाटा को प्रस्तुत किया, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अब आप क्या करोगे, आपके ही चैप्टर में, आपका जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको स्वाध्याय 2.1 के अंदर जो पहला सवाल है वो सेम ऐसा ही है, तो वो आपको करना ही है, आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। ये आपको करना है, सेम ऐसे ही है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 के ऊपर, लेट्स सी। चलो दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। आई होप कि आपको पहला नंबर का सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तो दूसरे नंबर के सवाल में आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, ठीक है। पहले वाले सवाल में आपने देखा था कि एक एक डिजिट का था, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो सब लगभग 2-2 डिजिट के हैं, ठीक है। और आपको सवाल क्या गया है कि 5 की वर्ग लंबाई, देखो वर्ग लंबाई लेकर 5 की वर्ग लंबाई लेकर आवृत्ति वितरण बनाओ। आवृत्ति वितरण मतलब क्या गाइस, FI, हमें FI बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, 5 की वर्ग लंबाई लेनी है, वर्ग लंबाई लेनी है। जब ऐसा आपको बोल देगा वर्ग लंबाई, FI हमें तैयार करना है, मतलब हमें कोष्टक बनाना है, ठीक है, लेकिन वर्ग लंबाई आपको ले करके बनाना है, ठीक है। वहाँ पे वर्ग लंबाई इसलिए नहीं लेना था क्योंकि वहाँ पर सब एक एक डिजिट का था, यहाँ पे आप देख सकते हो 2-2 डिजिट का है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वर्ग लंबाई की बात कर दी है इसने, तो हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा कॉलम क्या बनेगा, वर्ग का, ठीक है। सबसे पहला कॉलम वर्ग का। उसके बाद जो दूसरा हम कॉलम बनाएंगे वो हमारा बनेगा वैसे ही आवृत्ति चिन्ह का, जैसे आपने पहले बनाया था वैसे ही बनेगा आवृत्ति चिन्ह का, ठीक है। उसके बाद जो बनेगा वो आवृत्ति वितरण, आवृत्ति वितरण का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, FI बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कोष्टक बना लेना है। जब भी आपको वर्ग बोले या 2 डिजिट में दे तब आपको क्या करना है, कोष्टक बना लेना है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, तो आपको ये पता चला होगा कि ये कोष्टक हमने कैसे बनाया। अब यहाँ पे क्या किया जाए, ध्यान देना। अब आपने को करना क्या है, तो कोष्टक आपने बना लिया, वर्ग उसमें XI क्यों लिखे, इसमें वर्ग क्यों लिखे, आपको पता चला होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ग बोला है। अब 5 की वर्ग लंबाई लेनी, यानी 5-5 का अंतर लेना है। तो सबसे पहले देखो कि छोटा क्या है, 5 है, उससे बड़ा क्या आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 30 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 5-5 का लेना है, तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। इस तरह से आप देख सकते हो 5-5 का वर्ग लंबाई, 5-5 का वर्ग लंबाई मतलब क्या, अंतर, ठीक है, दोनों के बीच में अंतर। आपने ये 10वीं में सीखा होगा वर्ग लंबाई कैसे बनाना है, तो सब में 5-5 का अंतर आ गया। चलो अब हमें चिन्ह लगाना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं चिन्ह लगाने से पहले कि अगर मान लो कि 10 आ गया, तो 10 तो आप देखो 2 जगह पे है, तो अगर 10 आ गया तो आपको लगाना है यहाँ पे आपको चिन्ह लगाना है। अगर 10 आ गया तो यहाँ पे ऊपर मत लगाना है, आपको नीचे लगाना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, चलो देखते हैं। 5, तो यहाँ पे आ गया आपका 5, इसके अंदर आएगा 1 आ गया। अब 18 आप देख सकते हो, तो 18 आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। 21 अब आपको इसके अंदर मिल जाएगा। उसके बाद 14, तो 14 भी आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है। 30 आपको इन दोनों के बीच में, देखो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 मिल जाएगा आपको। 20 देखो यहाँ पे भी, लेकिन हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो 17 आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा। 21 आपको इन दोनों के बीच में मिल जाएगा। 17 आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा, 17, ठीक है। 22 3 बार है, 22 मतलब आपको इन दोनों के बीच में मिलेगा।
एक बार हो गया, तो अब देखो 4 हो गया, तो ये दूसरी बार और तीसरी बार। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ये 22 हो गया। फिर 30 यहाँ पे आपको मिलेगा 12 आप देख सकते हो, इन दोनों के बीच में आपको 12 मिलेगा। फिर 5 यहाँ पे आपको, यहाँ 5 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको काउंट करना है। यहाँ पे आपको मिल गया 2, ये भी 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 3, फिर यहाँ पे 5 और 1 हो गया आपका 6, और ये हो गया 2। ठीक है, इस तरह से अब आप जोड़ो तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 3 आपका 7। ठीक है, 7, फिर उसके बाद 8 9 और 6 आपका कितना हो गया 15। ठीक है, और आप ऐसे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 है और इस तरह से 3, यानी 3 और 5, 5 3 15, इस तरह से आपको ये मिल गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वर्ग के ऊपर से कैसे आपको FI निकालना है पता चला होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे सवाल नंबर 3 की तरफ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो हम हमारे तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सवाल नंबर 2 आपने किया है ना, अभी मैंने जो सवाल नंबर 2 करवाया वो आपके स्वाध्याय 2.1 का दूसरे नंबर के सवाल के जैसा है, तो वो आप करना, वो होमवर्क है आपका। ठीक है, वो आप करना, सेम वैसा ही है जैसा मैंने आपको दूसरा भी कराया। अब तीसरे नंबर के सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो तीसरे नंबर का सवाल आप देखोगे तो आपको भी फिर आपको डेटा दिखाई देगा, लेकिन ये डेटा आपको देख सकते हो 3-3 डिजिट वाले डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, 3-3 डिजिट है और इसमें 2 सवाल किए गए हैं। 3 वर्गों में आपको 3 ही वर्ग बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3, 4 वर्ग नहीं ले जाना है। ठीक है, वहाँ पे क्या था 5 वर्ग की लंबाई थी, यहाँ पे 3 ही वर्ग आपको ले जाने हैं। ठीक है, 3 वर्गों में वितरण करके आवर्ती वितरण, मतलब आपको क्या निकालना है FI आपको बताना है। ठीक है, और से कम आपको और क्या बताना है, से कम एवं से अधिक, ये 2 चीज़ें आपको बतानी है, से कम और से अधिक वितरण ज्ञात करो। तो ये जो है आप ध्यान देना, ये बहुत ही IMP है, इसमें कैसे मैं करवाऊंगा वो ध्यान से देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो आप देखोगे कि पहला सवाल किया गया 3 वर्गों में वितरण करना है। तो 3 वर्गों में वितरण करना है, वर्ग लंबाई क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या आप इसमें ढूंढो कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या ये दिखाई देगी, सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ पर 110 दिखाई देगी। ठीक है, तो आप अगर चाहो तो अब वर्ग की लंबाई कितनी लेनी है आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप 50-50 का अंतर रखोगे तो ज़्यादा बन जाएगा और हमें 3 में ही बनाना है, तो मैं यहाँ पे 100 का लेके चलता हूँ। 100 से 200, ओके, और 200 से 300, 300 से 400। ठीक है, आप देख सकते हो सबसे छोटी संख्या हमारी आ गई इसके अंदर और सबसे बड़ी संख्या भी इसके अंदर हमारी आ गई, तो 3 में आ गया। अगर मैं 50-50 का लेके जाता, 50 से 100, ठीक है, 100 से 150 तो ज़्यादा हो जाता, लेकिन जब हमें कितने बनाना है 1 2 3, 3 वर्गों में ही हमें इसे बनाना है, इसने पहले ही बोल दिया, तो हम 50-50 का नहीं ले सकते। यहाँ ये बात क्लियर हो गई, ये कैसे हमने लिया। अब चलो आवर्ती चिन्ह तो आप जैसे पहले लगा रहे थे वैसे ही लगाना है। तो देखो 400 किस में आएगा, तो 400 यहाँ पे है 1, 350 आप देख सकते हो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, 222 आप देख सकते हो इसमें आएगा। ठीक है, उसके बाद 150 जो है इसमें आ जाएगा, 150 फिर इसी में आ जाएगा, 400 यहाँ पे आ गया। ठीक है, 203 देखोगे आप 203 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 200 दो जगह पे है, तो मैंने आपको बताया कि नीचे हमें लगाना है, तो यहाँ पे आ गया 200। ठीक है, 200 हो गया, फिर 100 यहाँ पे हो गया, फिर 110 भी इन्हीं के बीच में आएगा, यहाँ पे आ गया। 120 भी इन्हीं के बीच में आएगा, लेकिन क्रॉस करना है हमें। फिर 300 आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा, नीचे नहीं लिखना है, सॉरी 300 है ना तो आपको नीचे ही करना है। ओके, 300 है तो ऊपर नहीं करना है, हमें नीचे करना है। ठीक है, 300 हो गया, फिर उसके बाद 320 भी इसी के बीच में आएगा, तो आपको क्रॉस करना पड़ेगा। फिर 112 आप देख सकते हो इनके बीच में आएगा, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद क्या है 400, तो 400 आप देख सकते हो कहाँ पे आएगा, ये रहा, यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये 5 और 1 हो गया आपका 6, 3 और ये 6, टोटल कितने हो गए आपके 6 और 3 हो गया 9, और 9 और 3 कितना हो गया आपका 15। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 ये हो गया, 1 2 3 3 हो गया, 5 3 15 आपका आ गया। ठीक है, ये तो पहला वाला आपका सवाल हो गया कि आपको कैसे करना है, 3 वर्गों में ही आपको बांट करके करना था, आपने कर लिया। अब सबसे पहला जो है हमारा ये वाला जो दूसरा नंबर में पूछा है हमसे, से कम हमें बनाना है, तो यहाँ पे हेडिंग दे दो से कम।
ऐसा आपने हेडिंग दिया। से कम यहाँ पे लिख दो, से कम आवृत्ति वितरण, क्योंकि आप यही बनाने जा रहे हो, से कम आवृत्ति वितरण बनाने जा रहे हो, तो लिख दो से कम आवृत्ति वितरण। ओके, ऐसा आपने हेडिंग दे दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखो उसके बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पे एक आपको कॉलम बनाना है से कम का। ओके, से कम का आपने एक कॉलम बनाया। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है से कम आवृत्ति ठीक है, से कम आवृत्ति की गणना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो आवृत्ति। अच्छा चलो मैं यहाँ पे सिंबल लिख देता हूँ CFI। ठीक है, हमें FI लिखना था लेकिन हमने CFI क्यों लिखा, क्योंकि हम से कम और से अधिक के ऊपर से जब भी हम आवृत्ति वितरण बनाएंगे, याद रहे से कम या से अधिक के ऊपर से जब भी आप आवृत्ति वितरण बनाओगे तो उसको CFI लिखा जाता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है तो वो देखना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, अब इसको बनाने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 1 2 3, ठीक है, जब भी से कम और से अधिक बनाओगे तो जो वर्ग आपके पास होता है, ठीक है, आपको इसी के ऊपर से कम या से अधिक बनाना है, इसी के ऊपर से। तो जो भी आपके पास वर्ग होता है तो कितना है 1 2 3, 3 वर्ग है यहाँ पे, तो आपको 4 एक ज़्यादा लिखना पड़ेगा। कैसे, तो देखो ये लिखो 1 2 3 और ये 4, ये वाला हमेशा इस तरह से लिखा जाता है। तो 100 200 300 और ये हो गया आपका 400, ये कंप्लीट। अब आपको देखो से कम है तो मतलब सबसे पहले क्या आएगा, 0, यहाँ पे 0 लिखो। जब भी से कम होगा तो 0 लिखने का, यहाँ पे 0। ठीक है, उसके बाद 0 प्लस, अब एक एक करके प्लस करना है 6, तो यहाँ पे 6 लिख दो। तो 0 + 6 कितना हो गया 6। अब उसके बाद इसको पहले ऐसे उतार लो, ये उतर गया। अब 6 जुड़ गया है, अब 3, यहाँ पे 3 जोड़ दो, 6 और 3 कितना हो गया आपका 9। ठीक है, अब पहले इसको ऐसे उतार लिया जाए, 0 + 6 + 3 +, ठीक है, अब ये नीचे का 6, यहाँ पे 6 लिख दो। ये टोटल करोगे कितना आ जाएगा आपका 15। तो ये बन गया आपका से कम। से कम कैसे बना पता चला होगा आपको। से कम आप इन्हें यहाँ पे कॉलम लिखा, फिर इसके 100 200 300 और ये 400, यानी पहले वाला जो है, ठीक है, इसको अधः सीमा कहते हैं। तो अधः सीमा का आपको पूरा लिखना है और उधः सीमा का एक लिखना है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद से कम है, इसके लिए 0 पहले आएगा, अब फिर एक एक करके आपको इसमें जोड़ते चले जाना है। तो ये आपका से कम हुआ। अब से अधिक चलो बनाया जाए, लेट्स सी, से अधिक देखते कैसे बनेगा। ओके, तो देखते हैं, चलो लेट्स सी, देखा जाए तो से अधिक आप बनाने जाओगे, पूरा का पूरा कॉलम पहले जैसा ही बनेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। से अधिक आपको इसमें लिखना ही है, खाली से कम की जगह पे से अधिक आपको लिख देना है। ठीक है, और ये जो से अधिक का जो आप नंबर लिखते हो वो वैसा ही लिखना है पहले जैसा ही। ठीक है, बस चेंजेस क्या करना है आपको, से अधिक बोल दिया है ना, यानी सबसे अधिक, यानी आपको करना क्या है, नीचे से आपको शुरुआत करनी है। यहाँ पे अब नीचे से लिखना है, यहाँ पे तो पहले 6 है 6 प्लस करो, फिर 3 है 3 प्लस करो, फिर 6 है 6 प्लस करो। ठीक है, मैंने नीचे से लिखा है। ओके, एक्चुअली क्या इसमें 6 6 दोनों तरफ है तो आपको पता ना चले, लेकिन नीचे से शुरुआत करना है से अधिक के अंदर, ये बात याद रखना, नीचे से हमें शुरुआत करना है से अधिक के अंदर। तो अब आप ये जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है, 6 6 12 3 15। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को कम करते जाना है। अब एक एक जो है लास्ट का हटाते जाओ, तो 6 + 3 ये हट गया, तो ये 2 बचा, कितना हो गया ये 9। अब यहाँ पे ये लास्ट का हटा दो 6, यहाँ पे 6, अब ये 6 हटा दो, क्या बच गया 0 0। तो ये होता है से अधिक। से अधिक में सबसे बड़ी संख्या पहले आती है। ठीक है, फिर धीरे 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 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने 3 सवाल देखे हैं, बस इतना ही आज के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।